हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें हमने अर्थमेटिक मीन और मीडियन निकालना सीख लिया था, बेसिक सीख लिया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि 3 टाइप की सीरीज आपकी मेन होती है और उसमें हमें कैसे निकालना है। अब हम बेसिक में ही आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं मोड निकालना। ठीक है, मोड, बहुलक, भूइष्ठक जिसे कहते हैं, ये कैसे निकाला जाता है तीनों टाइप की सीरीज में। ठीक है, तो मोड निकालना हम आज सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज पे आते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है क्या होती है, जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया 1 5 2 3 5 6 5। तो इसमें जो मोड होगा वो होगा 5, यानी कि मोड होता है आपका जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन जिस भी नंबर का है, जिस भी ऑब्जर्वेशन का है, वो आपका मोड होता है। ठीक है, बहुलक होता है। इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का तो बड़ा इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऐसे लिखना है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही आपका मोड होगा। बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की और कंटिन्यूअस सीरीज की। इन दोनों में भी काफी इजी है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हमें फिर एक दूसरा तरीका अपनाना होता है। अब वो प्रॉब्लम क्या आती है और इजी क्या है वो देख लेते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज को कैसे करना होता है आपको डिस्क्रीट से आपको पता है एक एक्स डाटा होता है और एक एफ हो गया आपका। एक्स का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एफ का मतलब वो कितनी बार आपके आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी बार है उनकी। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक्स हो गया और फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई। तो हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा रिपीटेशन 12 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मोड क्या हो गया 3। ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है काफी कम है बाकी, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम 12 है। तो ये आपका मोड हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक्स 56 58 59 60 61 62 63 64 66 और 68। फ्रीक्वेंसी 3 7, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स। 6 9 20 22 24 5 3 1। तो अगर आप इसे देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 63 की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा 24, और ये हमारा मोड होना चाहिए। पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कभी भी अगर आपको ऐसा पता तो चल जाएगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रीसीडिंग वैल्यूज है या सक्सीडिंग वैल्यूज है, यानी कि आगे आने वाली वैल्यू है या बाद आने वाली वैल्यूज है, क्या वो उसके नियर बाय है। जैसे कि 24 है तो इसके पीछे जो वैल्यूज हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 22 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। आगे तो ठीक है, उसके ऊपर भी ठीक है, लेकिन इसकी जो पिछली 2 वैल्यूज हैं वो इसके बिल्कुल नियर बाय है। तो ऐसे केस में हम इसे ग्रुपिंग मेथड से करते हैं, क्योंकि ये ग्रुपिंग मेथड से बिल्कुल क्लियरली आपका मोड निकल के आता है, एक्चुअल मोड। अभी हमें पता नहीं है कि यही मोड है या नहीं।
तो ग्रुपिंग मेथड हम यूज करते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल मोड क्या है। कब अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया कि आगे आने वाली वैल्यू या उसकी जो पीछे वैल्यू गई है वो उसके नियर बाई होनी चाहिए। तो जैसे 24 है, 22 है, ये 20 है, तो ये दोनों वैल्यू इसके बिल्कुल नियर बाई है। तो हम ये नहीं कह सकते अभी कि 24 ही इसमें मोड होगा। ठीक है, तो इसे हमें करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड से। तो ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड बनाने के लिए हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें 6 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया कॉलम नंबर फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये हमारी सेकंड वैल्यू हो गई, ये थर्ड वैल्यू हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ वैल्यू हो गई, ये सेवंथ वैल्यू हो गई, ये एट्थ वैल्यू हो गई, ये नाइन्थ हो गई, ये 10th वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब ग्रुपिंग टेबल को हमें कैसे बनाना होता है, क्वेश्चन से फिर मैंने सीधा आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो हमने 6 कॉलम लेने होते हैं, फर्स्ट कॉलम यही होता है आपका जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी थी। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 24 है, इसे हमने सर्कल कर दिया। अब 6 कॉलम बनेंगे बोला था मैंने। कॉलम सेकंड कॉलम में आपको वैल्यू लेनी है फर्स्ट प्लस सेकंड के अकॉर्डिंग आपको जाना आगे। तो 56 और 58 को आपको प्लस करना है। सॉरी, यहां से वैल्यूज को लेना है आपको इन कॉलम फर्स्ट की वैल्यूज को, क्योंकि मोड तो इसमें से निकलेगा ना। तो फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 10। फिर आपको इसी टाइप से कंटिन्यू करना है आगे। नेक्स्ट वैल्यू 2 जो होंगी 15, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज होंगी 42, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज होंगी 29, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज होंगी 4। अब आपको इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसे सर्कल करना है। कॉलम थर्ड, फर्स्ट कॉलम से ही अब की बार आपको लेना है सेकंड प्लस थर्ड। फर्स्ट को छोड़ देना है और सेकंड प्लस थर्ड लेना है। फर्स्ट को छोड़ देना है और सेकंड प्लस थर्ड, यानी कि ये दो वैल्यूज लेनी है आपको। 7 प्लस 6 13, 9 प्लस 20 29, 22 प्लस 24 46, 5 प्लस 3 8। सिंगल वैल्यू रहेगी, उसके लिए कोई पेयर है नहीं, छोड़ देंगे। इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको सर्कल करना है। कॉलम फोर्थ, अब की बार आपका फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। 3 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉलम फर्स्ट में से, हाँ इसमें से नहीं, कॉलम फर्स्ट से। 3 प्लस 7 प्लस 6, ये हो गया 16। नेक्स्ट 3 वैल्यूज, ये प्लस ये प्लस ये, 9 प्लस 20 प्लस 22, तो ये हो गया आपका 42 प्लस 9 51। नेक्स्ट 3 वैल्यूज 24 5 और 3, 29 प्लस 3 32। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज है उसे सर्कल कर देंगे आप। ठीक है, कॉलम फिफ्थ, सेकेंड वैल्यूज, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। सेकेंड वैल्यू से 7 6 9, 15 प्लस 7 22। नेक्स्ट 3 वैल्यूज 20 22 24, ये हो गया आपका 66।
लास्ट 3 वैल्यूज 5, 3, 8 और 9। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम है, सबसे बड़ी वैल्यू सर्कल कर देंगे। लास्ट कॉलम, कॉलम 6, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू प्लस करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 + 9 + 20, 6 + 9 + 20, 35, 22, 24 और 5, 22, 24 और 5। नेक्स्ट वैल्यू बोला ना, 3 की वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज है, तो ये हो गया आपका 51। सबसे बड़ी वैल्यू को सर्कल। ठीक है, तो अब वैल्यूज के लिए मोड निकालने के लिए, एग्जैक्ट मोड निकालने के लिए एक और टेबल में बनानी पड़ेगी। एनालिसिस टेबल। और वैल्यूज को लिखेंगे इसमें 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है उसका x 63 टिक लगा दोगे। कॉलम सेकंड में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका x, अब ये 42 है, वो इन दोनों की वैल्यू है 20 और 22 की, तो इन दोनों का x जो है, इसका x तो 61 है और इसका x जो है वो 62 है। इन दोनों वैल्यूज पे टिक करेंगे। सेकंड कॉलम में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 46 है और ये 46 आपका इन दोनों का ऐड करके आया था, 22 को 24 को। 22 का x ये है 62 और 24 का x है 63, तो इन दोनों का आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं कॉलम फोर्थ में, और फोर्थ में वैल्यू आई थी सबसे बड़ी 51 और ये 3 का सम था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से 3 का सम था और ये 3 वैल्यू थी 9, 20 और 22, यानी कि 60, 61 और 62। लास्ट फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में वैल्यू आई थी आपकी 66 सबसे बड़ी, और ये था आपका 20, 22 और 24 का सम, और इन तीनों का x है 61, 62, 63। लास्ट कॉलम 51 और ये वैल्यू थी आपकी 22, 24 और 5 की, 62, 63, 64। ठीक है, टोटल वैल्यूज यहां पर लिखो किसकी मैक्सिमम आई है, तो आपका आप देखोगे 3 to 5 आई है, ये आपकी 4 आई है, ये 3 आई है, बाकी जरूरत नहीं है। तो 5 मैक्सिमम, तो यानी कि जो मोड है आपका वो 62 आया है। तो अगर हमने ग्रुपिंग टेबल के थ्रू किया, ग्रुपिंग मेथड से किया, तो हमारा मोड चेंज हो गया, जबकि तब मोड हमारा जो डायरेक्ट हमें नजर आ रहा था वो 24 आ रहा था। लेकिन मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसा मोड नजर आता है और उससे आगे की वैल्यू है वो उसके नियर बाई है या उसके जो पीछे की वैल्यू है नियर बाई है, तो आपको फिर इस मेथड से करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, एनालिसिस टेबल से फिर आपको वैल्यूज देखनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं इसको जल्दी से। ये दो वैल्यूज आपके पास हैं, आपको 6 कॉलम बनाने हैं,
कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कॉलम फर्स्ट आपको गिवन होगा, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को आप सर्कल कर दोगे। कॉलम सेकंड पे आओगे, सेकंड में आपको फर्स्ट और सेकंड यानी कि फर्स्ट टू वैल्यूज का सम, उसकी नेक्स्ट टू वैल्यूज का सम, उसकी नेक्स्ट टू वैल्यूज का सम, उसकी नेक्स्ट टू वैल्यूज का सम करना है और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे सर्कल कर देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू इनमें 42 है तो उसे सर्कल कर दिया। फिर कॉलम थर्ड बनाओगे, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड थर्ड को सम करना है। 7 और 6 13, 9 और 20 29, 46 और 8। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 46 है, इसे सर्कल कर देंगे। कॉलम 4 में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन को सम करना है। 3, 7 और 6 का सम 16, नेक्स्ट थ्री वैल्यूज का सम 51, उसके बाद नेक्स्ट थ्री वैल्यूज का सम 32, जो रह जाएगा उसे छोड़ देंगे, 3 का पेयर नहीं बनना तो छोड़ देंगे 52। कॉलम फिफ्थ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट को छोड़ के 3 प्लस करना है, 7, 6 और 9, फर्स्ट को छोड़ के 3 आइटम जो है उनको प्लस करना है 22, उसके बाद नेक्स्ट 3, उसके बाद नेक्स्ट 3, सबसे बड़ी वैल्यू को सर्कल। कॉलम 6 में आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि 2 ऊपर के छोड़ के, फर्स्ट 2 छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट 3 आपको लेनी है, वैल्यूज सम करना है, नेक्स्ट 3 वैल्यूज लेनी है, सम करना है, सर्कल। इसके बाद एनालिसिस टेबल लेनी है। जो सबसे पहले x है वर्टिकल, उसको हॉरिजॉन्टल लिखना है और 6 कॉलम है ना, 6 कॉलम बनेंगे और नीचे टोटल आएगा। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी 24, उसका x 63। कॉलम सेकंड में सबसे बड़ी वैल्यू 42 थी और वो 20 और 22 का सम थी, तो इसका x 61 है और इसका 62 है, 61 62। कॉलम थर्ड में 46, ये सम था 22 और 24 का, इसका x। फोर्थ में 51, ये 3 का सम था और ये था 9, 20 और 22, उनका x 60, 61, 62, 60, 61, 62, ऐसे फिफ्थ का, ऐसे 6 का, और फिर आपको सम करना है तो जो मैक्सिमम होगा वही आपका मोड होगा। ये हमारा ग्रुपिंग मेथड है मोड निकालने का। मोड में अप्लाई होता है ग्रुपिंग मेथड और ये मोड निकालना है ग्रुपिंग मेथड, इससे एग्जैक्ट मोड हमें पता चल जाता है। और कंटीन्यूअस सीरीज में भी हमारा एक डायरेक्ट मेथड होता है और उसमें भी हमें ग्रुपिंग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसका ग्रुपिंग तो नहीं बताऊंगा, पर जो डायरेक्ट तरीके से हम निकालते हैं मोड कंटीन्यूअस सीरीज में, उसका फार्मूला और उसे निकालना मैं भी आपको बता देता हूं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसका बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी 219 9 15 4 4, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना और इसमें जो फार्मूला है मोड निकालने का डायरेक्ट फार्मूला वो है L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। अब हमें इस फार्मूले पे वैल्यूज पुट करने के लिए पता होना चाहिए कि ये सब वैल्यूज कौन कौन से हमारी। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है इसमें उसे हम F1 कहते हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज, ठीक है। X तो यहां पर है नहीं, जो हम डायरेक्ट बता देंगे कौन सा मोड है।
तो हमारी, क्योंकि इसके और इसके बीच में मैंने बोला था आपको बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो कुछ भी मोड हो सकता है। तो ये हमारा F1 हो गया, ये पीछे वाला F0 हो गया, ये आगे वाला आपका F2 हो गया। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो ये मॉडल क्लास हो गई, तो ये आपके लिए L हो गया, और इसके बीच का क्लास साइज आपके लिए H होता है। ये हम मीडियम में भी सीख चुके हैं। तो वैल्यूज को अब डायरेक्ट आप पुट कर दो, ठीक है। L 40, F1 आपके लिए 15, F0 आपके लिए 9, 15, 9, F2 4, क्लास साइज 10 है। 15 में 9 गया 6, 10 ऊपर 30, 30 माइनस 13, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 60, 17, और इसको डिवाइड करके आएगा आपका 3.53, और इसका आंसर हो गया 43.53 मोड। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही वाली बात है कि अगर पहले की वैल्यूज या नेक्स्ट वैल्यूज F1 जो है उसके बाद की वैल्यू या पहले की वैल्यू उसके नियर बाई है, तो हमें ग्रुपिंग टेबल या ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा, तभी हमें एग्जैक्ट मोड का पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले F1 ढूंढना है, F1 जो होगा उसी से हमें L का पता चलेगा, और F1 से के पीछे वाला F0 और नेक्स्ट वैल्यू आपकी F2 होगी। वैल्यू को पुट करेंगे, H आपका क्लास साइज होता है, और वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी अगर सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसकी प्रीसीडिंग वैल्यूज या सक्सीडिंग आगे वाली वैल्यूज जो है उसके नियर बाई होती है, तो हमें ग्रुपिंग टेबल का यूज करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये 15 है, ये वैल्यूज काफी कम है, 9 9 है, वो 4 4 है, 15 से काफी कम है। लेकिन अगर 13 14 इस टाइप से वैल्यूज होती पीछे की या आगे की, तो हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ता। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मोड था हमारा तीनों सीरीज का। ओके, डन।